निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका नाम है FLN पार्ट 3 फाउंडेशनल लिटरेसी ऑफ न्यूमरेसी पार्ट 3। कोई भी प्रतिभागी निपुण मिशन प्रशिक्षण का नाम न कहे, प्रशिक्षण का नाम निपुण भारत मिशन नहीं है, यह एक मिशन है ना। और उस मिशन के अंतर्गत हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो है आपका FLN पार्ट 3 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और यह जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं ये NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो पिछला हमारी जो सत्र योजना थी 23-24 की और इस 24-25 की जो जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हैं इसका मुख्य मेन डिफरेंस ये है कि अब हम SCERT टू NCERT की तरफ मूव कर रहे हैं, हम उधर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। NCERT बेस्ड किताबों का हम प्रयोग अपने विद्यालयों में करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपकी कक्षा 1 और 2 में और विषयों की बात करें तो 3 विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी, इसमें हम NCERT बेस्ड किताबों को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और क्लास 3, 4, 5 एज इट इज जैसा कि हमारा चल रहा था SCERT बेस्ड किताबों का हम उपयोग इस सेशन में करेंगे। यानी कि NCERT में हम पहली 2 कक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं, कक्षा 1 और 2। विषयों की बात करें तो हम 3 विषयों में अंदर जा रहे हैं, भाषा, गणित और हिंदी। गणित मतलब भाषा, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। अगर हम किताबों की बात करें तो हमारी हिंदी की किताब का नाम दिया गया है सारंगी 1 और सारंगी 2। सारंगी 1 फॉर क्लास 1, सारंगी 2 फॉर क्लास 2। इसी तरीके से हमारा जो गणित की किताब है उसका नाम दिया गया आनंदमय 1, आनंदमय 2। और अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो मृदंग 1 और मृदंग 2। ये टोटली NCERT की किताबें नहीं हैं, इसमें आंशिक रूप से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित संदर्भों का प्रयोग किया है। जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर जैसे मान लो किसी को एक चैप्टर तमिलनाडु से संबंधित है तो मैं NCERT की किताब में मान लो तमिलनाडु का एक्सप्लेनेशन है तो उसमें से थोड़ा सा माइनर संशोधन करके उसमें हमने अपने उत्तर प्रदेश का कोई संदर्भ डाल के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। NCERT का नेशनल स्टेज पे और SCERT का हमारे राज्य स्तर। इनका वर्क क्या है? NCERT का वर्क क्या पूरे देश में स्कूल शिक्षा को बेहतरीन तरीके से बच्चों में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए हमें क्या आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करना है, बच्चों के अच्छे सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी ट्रेनिंग हमें देनी है, टीचर्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना जैसे कि B.Ed वगैरह जो इनमें भी जो हमारे एजुकेशन से संबंधित है उसमें भी इनका योगदान रहता है। और SCERT का क्या होता है वही सारी चीज़ें लेकिन स्टेट लेवल। तो NCERT और SCERT आज तक हम SCERT बेस्ड पाठ्यक्रम चला रहे थे, अधिकांश राज्य भी NCERT की तरफ मूव कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। SCERT और NCERT की जब स्थापना की गई थी तब हमारे देश की स्थितियां काफ़ी अलग थी। NCERT मोस्टली जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं या ऐसे कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति जो समय समय पर अपने स्थान बदलते हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, तो वहाँ पर क्योंकि अलग अलग राज्य अपनी अपनी मातृभाषाओं में शिक्षण कार्य करा रहे थे और आज भी करा रहे हैं। जैसे गुजरात गुजराती मीडियम में कराता है, तमिल भाषा में कराते हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को दिक्कत आती थी। उसको ध्यान में रखते हुए NCERT की स्थापना की गई, जिससे क्या होगा आप कहीं भी जाइए लेकिन उसका सिलेबस पूरे देश में एक जैसा होगा। लेकिन SCERT के पास अपनी विशेष चुनौतियाँ थी, हर एक राज्य की अपनी अलग अलग विशेष चुनौतियाँ हैं। देखिए राज्य की सबसे चुनौती क्या है कि हमें 100% पढ़ाई करानी है, 100% बच्चे को एडमिशन देना है ना। NCERT और CBSE बोर्ड में तो क्या है आप जानते हो, सेलेक्टेड बच्चों को लिया जाता है, उनके पेरेंट्स भी एडवांस होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी एडवांस होता है। लेकिन SCERT के पास एक विशेष चुनौती थी कि हर हालत में बच्चा किसी भी प्रकार का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, कुछ कितना भी उसका लर्निंग लेवल अच्छा हो या गिरा हो, 100% पढ़ने की बात
की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो SCERT अब हम क्या कर रहे हैं, SCERT से हम क्या कर रहे हैं, NCERT की तरफ हमने अपना कदम बढ़ा दिया, जिसमें इस वर्ष हम कक्षा 1 और 2 में आगे बढ़ जाएंगे। आगे अगर क्या होगा वो आगे की बात है। इसी के क्रम में आपको जो 2023-24 कर चुके हैं तो उसका क्वेश्चन अब हमारा क्या है, 24 और 25। ये आपका कितना टोटल 25 सप्ताह की बात इसमें कही गई है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें आप। देखिए वीक तो दोनों बराबर है, उसमें भी 25 थे, इसमें भी 25 थे, है ना। इसमें हाँ, इसमें वो SCERT बेस्ड थी, ये NCERT बेस्ड है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कक्षा 3 अभी भी SCERT ही है। और वो क्या था, उधर 2 विषय थे और यहाँ पे क्या है, तीसरा विषय है। और नया विषय कौन सा जुड़ा है,